नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वैदिक कल्चर में। अश्विन पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं तथा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात में रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को, प्राणियों को और इस समस्त संसार को अपनी तेजोमय और ओजमय चंद्र किरणों से पुष्ट करता हूँ। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है और चंद्रमा की किरणों से इस धरती पर साक्षात अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति, आनंदमय एवं शांति रूपी अमृत बरसाता है। उसकी उज्जवल किरणें जब इस पृथ्वी पर फसलों, जलाशयों, पेड़ पौधों और खाद्य पदार्थों पर पड़ती है तो उसमें साक्षात अमृतत्व का प्रभाव आ जाता है और यह जीवनदायिनी होकर समस्त संसार के प्राणियों को आरोग्य, शक्ति, ओज व तेज प्रदान करती है। दूध व चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और दूध व चावल से बनी खीर देवताओं को भी अति प्रिय है। इसलिए जब खीर को शरद पूर्णिमा की रात को छत पर रखा जाता है तो ऐसी मान्यता है कि ठीक 12 बजे रात में चंद्रमा की किरणों से बहुत अधिक मात्रा में अमृत की वर्षा होती है और जो भी वस्तु इस सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आती है वह अमृतमयी हो जाती है। इसलिए जब खीर को रात में चंद्रमा की प्रगाढ़ रोशनी में रखा जाता है तो चंद्रमा की किरणों से ओसकण के रूप में अमृत की बूंदें खीर के पात्र में गिरती हैं, जिससे यह खीर अमृत के समान हो जाती है और जब सुबह के समय इसे ग्रहण किया जाता है तो यह आरोग्यता, शक्ति, क्रांति और तेज प्रदान कर शरीर को पुष्ट व मजबूत करती है। आध्यात्मिक कारण के अलावा इसका वैज्ञानिक कारण भी है। रात भर चांद की रोशनी में रखी खीर शरीर और मन को ठंडा रखती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। श्वास के रोगियों को ऐसी खीर खाने से बहुत फायदा होता है। इससे आंखों की रोशनी बेहतर होती है। चंद्रमा की रोशनी इंसान के पित्त दोष को कम करती है। एक्जिमा, गुस्सा, हाई बीपी, सूजन और शरीर की दुर्गंध जैसी समस्याएं होने पर चांद की रोशनी का सकारात्मक असर शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खीर चावल व दूध को मिला के बनाई जाती है। दरअसल दूध में एक लैक्टिक नाम का अम्ल होता है जो त्वचा की कोशिकाओं के ऊपरी परत में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ केराटिन को नरम करके त्वचा में नमी को बढ़ाता है और डेड स्किन सेल्स को हटाने में सहायता करता है और त्वचा को हाइड्रेट बनाने में मदद करता है। जब चंद्र किरणें खीर पर पड़ती हैं तो यह अम्ल अधिक मात्रा में चंद्र किरणों को अवशोषित कर शक्ति का पोषण करता है। इसके अतिरिक्त चावल में मौजूद स्टार्च इस काम को और आसान कर देता है। चूँकि इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, जिसके कारण इसकी किरणों में कई लवण व विटामिन आ जाते हैं और यह लवण व विटामिन चंद्र किरणों के द्वारा पृथ्वी पर पड़कर खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि इस बात को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखने व इसे खाने का विधान बनाया। अगर इस खीर को चांदी के बर्तन में रखा जाए तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि चांदी का बर्तन घर में मौजूद न हो तो इस खीर के बर्तन में एक चांदी का चम्मच डालकर रखें। इसके अलावा खीर के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल कर भी खीर को कभी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक व चीनी मिट्टी के बर्तनों में न रखें। ऐसा करने से यह अमृत के बजाय जहर के समान बन जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा रोगी, चर्म रोगी, दिल के मरीज, फेफड़ों के मरीजों के लिए अमृत के समान होती है। इसे खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इसे खाने से चंद्रमा भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, यह थे शरद पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, आप भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रदेव की रोशनी में रखें व इसे स्वयं व अपने परिवार के साथ ग्रहण करें और इस अमृतमय खीर के गुणों व स्वाद का आनंद लेकर इसका लाभ उठाएं। दोस्तों,
आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।